जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसपे हमें पढ़ना है भारत के पड़ोसी देशों से संबंध। इसके पहले चैप्टर में हमने आपको एक प्रकार से भारत के विषय में, पड़ोसी देशों के विषय में इंट्रोडक्शन दे दिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। आपको BA 6 सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से सभी क्लासेस आप देख सकते हैं। सिलेबस न पता हो तब भी आपको सिलेबस वहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर यहाँ जो सभी क्लासेस कराई जाती हैं चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट की आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प होती है। साथ ही साथ हमको आपको बता देते हैं कि जिसका भी एग्ज़ाम नज़दीक है वह कमेंट करके बताएं कि आपका एग्ज़ाम कब तक है, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ यह बात भी ध्यान रखें, जिसका भी एग्ज़ाम हो जाए वह अवश्य टेलीग्राम पर अपना नाम के साथ एक प्रकार से पेपर भेजें कि कौन सी यूनिवर्सिटी का है, आपका नाम क्या है, और उस पेपर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दें, जिससे आपको सॉल्व कराया जा सके यूट्यूब चैनल पर आपके, जिससे आने वाले लोगों को जिसका पेपर है उनको भी हेल्प हो सके। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो उसको देखकर अपना एक प्रकार से चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमने कैसे किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। इसमें हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना है, एक प्रकार से बस टॉपिक दिया गया है। इसमें हम देखेंगे हमारे क्या मैत्रीपूर्ण हमारे संबंध है और क्या विवाद है, बस इन्हीं दो चीज़ों को पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन आपको नहीं पढ़ना है कि एक प्रकार से हमारे पूरे विस्तृत रूप से एक प्रकार से संबंध नहीं पढ़ना है। बहुत छोटा सा टॉपिक आपको यहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं आपके इस सिलेबस के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देना चाहें तो उसमें इंडिया के जियोग्राफी, भारतीय भूगोल को पढ़ना आपके लिए आवश्यक हो जाता है, जो कि आपके इस सिलेबस में है। तो अवश्य इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो लाइक अवश्य करें। कमेंट करके वीडियो के लास्ट में जो भी चीज़ न समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। ऐसा 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको बताया जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आपको भी पता है जनसंख्या के क्षेत्र में प्रथम कौन हो गया है, भारत हो गया है। एक प्रकार से भारत के लोग जनसंख्या में ही वृद्धि कर रहे हैं, उसी में विकास कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे भारत की सीमाएं जो हैं वह कुल 7 देशों से लगती हैं। एक प्रकार से यह स्थलीय सीमाएं हैं, और साथ ही साथ दो जो हमारे मालदीव हैं और श्रीलंका हैं, ये 2 अलग तटीय आपकी सीमा हैं। आगे चलिए देखते हैं हम कि कौन कौन से देश कितने किलोमीटर हमारी सीमाएं और कौन कौन से हमारे राज्यों से बनाती है। सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश, जो कि हमने आपको पहले वीडियो में एक बताया हुआ था ट्रिक, आप याद कर सकते हैं उससे। बचपन से, मेरा बचपन से क्या करने का सपना था, MBA करने का सपना था। इससे आपको जो आपके पड़ोसी देश हैं वो तो याद होंगे ही, एक प्रकार से सीरियल से याद हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, फिर उसके बाद ये आ जाता है म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। सबसे कम सीमा कौन लगाता है, अफ़गानिस्तान। ये हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर देख भी सकते हैं। एक प्रकार से हमने रिकॉल, एक रिवीजन करा दिया है कि हमारे जो 7 पड़ोसी देश हैं, सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है, बांग्लादेश लगाता है। सबसे कम कौन लगाता है, अफ़गानिस्तान लगाता है। बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर, और ये राज्य जो हैं 5 राज्य इससे लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये 5 राज्य बांग्लादेश के सीमा से सटे हुए हैं। दूसरा हमारा देश है चीन, 3488 किलोमीटर यह हम सीमा लगाता है। इसमें 1 यूनियन टेरिटरी और 4 इसके स्टेट्स इससे सटे हुए हैं, अर्थात 1 लद्दाख और 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्य सटे हुए हैं, और 1 लद्दाख जो है वह केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है। अगला है हमारा पाकिस्तान, जिसमें से आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य देखने को मिलेंगे। 3323 किलोमीटर सीमा लगाती है गुजरात, राजस्थान, पंजाब। हमने पिछले आपके वीडियो में, पिछले चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में आपको मैप के माध्यम से भी सब कुछ दिखाया हुआ था कि कौन कौन से राज्य किस प्रकार से किस देश से सटे हुए हैं। अगला हमारा है नेपाल, 1751 किलोमीटर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्य लगे हुए हैं। ये सब आपको एक प्रकार से यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है, पहले बताया जा चुका है। म्यांमार जो है वह 1643 किलोमीटर,
और 5 राज्य सटे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान जो है वो 699 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य। अफगानिस्तान से एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख लगा हुआ है, 106 किलोमीटर। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सार्क के सदस्य में हमारा कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? तो सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। हमने सभी नाम यहाँ पर बता दिए हैं, बस आपको इसमें से देख के बताना है कि कौन सा पड़ोसी देश है जो हमारे देश पड़ोसी देशों में से है जो सार्क का सदस्य नहीं है। साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। चलिए देखते हैं बांग्लादेश से हमारा संबंध कैसा है। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है और यह हमारा पड़ोसी देश 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन है और यह जो रेड क्लिफ रेखा है, यही रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में भी है। यह भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम से सीमा साझा करती है। इसको हम तो जान गए हैं। अगला है हमारा त्रिपुरा राज्य, जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसे जीरो लाइन द्वारा अलग किया गया है। आगे देखेंगे, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण व पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972 में मिला हुआ था। भारत बांग्लादेश के सुंदरवन के निकट बागेरहाट में 660 मेगावाट का 2 मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। भारत बांग्लादेश दोनों मिलकर बागेरहाट में 660 मेगावाट का 2 मैत्री सुपर ताप परियोजना स्थापना किए जा रहे हैं, जो आगे चलकर हमारे साथ काम भी करेंगे। भारत व बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का फैसला लिया है। 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता यह दी हुई थी। एक प्रकार से बांग्लादेश जब अलग हुआ था 1971 में, उसी दिन भारत व बांग्लादेश दोनों मैत्री दिवस मनाते हैं। बांग्लादेश अपनी सीमा भारत और म्यांमार के साथ साझा करती है। भारत बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद कौन कौन से हैं? बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराना सीमा विवाद का निपटारा संसद में 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत बांग्लादेश के बीच कुछ भूमि क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। 41 वर्ष पुराना जो एक सीमा विवाद चल रहा था, उसको 2015 में सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच में उसका निपटारा किया गया, जिसमें कुछ क्षेत्र जो थे भारत के बांग्लादेश के पास थे, उसने भारत को वापस किए, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र जो है वह भारत के पास थे, भारत ने बांग्लादेश को वापस कर दिए। ये कब हुआ? 7 मई 2015 को। इसके लिए 119वां संविधान संशोधन विधेयक तथा 100वां संविधान संशोधन किया गया है। और कौन कौन से विवाद हैं? तीस्ता नदी जल विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। रोहिंग्या शरणार्थी विवाद है। 3 बीघा गलियारा विवाद है। न्यू मरे द्वीप विवाद है। यह सभी विवाद किसके किसके बीच हैं? भारत व बांग्लादेश के मध्य हैं। भारत व बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि हस्ताक्षर कब हुआ था? 1996 में किया गया था। कुसियारा समझौता भारत व बांग्लादेश के बीच में हुआ था। वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर को जोड़ेगी। ऐसा कब हुआ था? 2018 में हस्ताक्षरित करके ये सभी योजनाएं भारत और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर किया हुआ था। भारत व बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस 3 ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस 3 ट्रेनें जो हैं भारत व बांग्लादेश के मध्य चलती हैं। मिताली एक्सप्रेस को अश्विनी वैष्णव यहाँ के थे और बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल सुजान ने हरी झंडी दिखाई थी जब यह तीनों ट्रेनें स्टार्ट हुई थी। इसमें से मिताली एक्सप्रेस जो है उसको अश्विनी वैष्णव और वहाँ के रेल मंत्री नूरुल सुजान ने हरी झंडी दिखाई हुई थी। भारत व बांग्लादेश के बीच में बस सेवा भी शुरू की गई है। मेघना सबसे लंबी नदी है वहाँ की, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा वहाँ पर उपस्थित है। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी जो है केकाराडोंग है, जो कि 986 मीटर की है। वहाँ की अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो वह है अमार सुमार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। बांग्लादेश ने गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए कीटोप्रोफेन दवा पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। ये हमने देख लिया भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या क्या संबंध थे, क्या क्या विवाद थे और क्या क्या मिलकर दोनों लोग परियोजनाएं बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। कौन कौन सी दोनों के मध्य ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं,
हमने यह जान लिया। आगे हम देखेंगे चीन के विषय में। चीन भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है। एक प्रकार से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है वह एक प्रकार से चीन है, क्योंकि उससे बहुत से देश जो है सीमा साझा करते हैं। भारत चीन सीमा निर्धारण कब हुआ था? मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के मध्य 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर आधारित किया गया था। कब ये मैकमोहन रेखा बनी थी? 27 अप्रैल 1914 को। और किसके नाम पर? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका निर्धारण किया गया था। वर्ष 1914 में हुए शामिल समझौते में इसे दोनों देशों ने स्वीकार किया था। और दूसरी एक रेखा है एलेसियन, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वह भारत और अक्साई चीन, आपने सुना होगा, जो कश्मीर में है, भारत और अक्साई चीन के मध्य में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलओसी आपको देखने को मिलेगा, आपने सुना होगा। वह भारत और पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मध्य में एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात आपसे की जाए तो वह कहाँ है? भारत और अक्साई चीन के मध्य में है। यह रेखा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत अधिकृत चीन व अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। कौन? एलएसी। आगे हम बात करेंगे भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। और 2017 का एक डोकलाम विवाद है और पैंगोंग लेक विवाद है और विभिन्नता विवाद है, लेकिन जो मुख्यतः आपसे पूछे जाएंगे यही सब है। आगे हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या संबंध है। यह हमने पहले बताया। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर व लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था अगर आपसे पूछा जाए तो वह है चौधरी रहमत अली ने 1940 में इसका नाम रखा हुआ था। भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारण अगर हम देखें तो इसके बीच में रेडक्लिफ रेखा है, जो कि 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई थी। और एक दूसरी रेखा जो हमने आपको बताई, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, जम्मू कश्मीर व लद्दाख में भारत पाकिस्तान के बीच में है। आगे हम देखेंगे इसके दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। किसके? एलओसी के दोनों तरफ सैनिक तैनात रहते हैं, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इसे सीज फायर भी कहते हैं। वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने स्थानीय कबालियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर गलत तरीके से एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। पीओके की राजधानी जो है मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 1947 में कुछ कबालियों के मदद से वहां पर एक प्रकार से आक्रमण कर देता है और गलत तरीके से बड़े भूभाग को अधिकार कर लेता है, और उसे ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। आगे हम देखेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन, और जो कि 8,611 किलोमीटर नहीं मीटर है, 8,611 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो आपका क्या जवाब होगा? कमेंट में आप अवश्य बताएं हमें कि भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप जान रहे होंगे। साथ ही साथ आप भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और भारत में उपस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आगे देखेंगे सिंधु जल समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। और यह कब हुआ था? भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक की सहायता से यह समझौता कराची शहर में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य की युद्ध की बात करें तो सबसे पहला युद्ध 1947 में प्रथम कश्मीर युद्ध हुआ था, दूसरा 1965 में। इसके बाद ही प्रधानमंत्री ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि पाकिस्तान के थे। इसी समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। 1971 में इस युद्ध में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को काटकर बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। शिमला समझौता इसी में हुआ था। इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो इसमें थे। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसे ऑपरेशन बंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक भी उसी में हुई थी। और भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ, जो कि एक प्रकार से दो बसें चल रही हैं। कौन कौन सी? एक समझौता एक्सप्रेस, एक थार एक्सप्रेस चलाई जा रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में। लाहौर से दिल्ली तक बस सेवा सदा सरहद की शुरुआत की गई। बेनज़ीर भुट्टो की एक प्रकार से रचना जो है वह डॉक्टर ऑफ द ईस्ट है, जो कि भारत और पाकिस्तान के
संबंधों के विषय में है। सीमा रेखा की बात करें तो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान व भारत से सीमा रेखा साझा करता है। अगला देश हमारा है नेपाल। नेपाल यह भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ सीमा जो है वह साझा करता है। विश्व का यह एकमात्र देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है। बाकी विश्व में जितने भी देश हैं सबका ध्वज जो है आयताकार है। 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बताएं। नेपाल जो है ब्रिटेन संधि 21 दिसंबर 1923 को करता है। भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की जाती है और प्रत्युत्तर उसके जवाब में भारत ने भी नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत किया हुआ है। भारत नेपाल के बीच में ट्रेन चलती है। इंडो नेपाल ट्रेन की शुरुआत बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक हुई है। आगे देखेंगे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत नेपाल के बीच चल रही है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही आपके सिलेबस के हिसाब से ये जो है उतनी ही बातें आपको बताई जा रही हैं। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, आपके जो क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे और कहीं बाहर से नहीं आएंगे, इसलिए बस ध्यान से सुनिए। एक बार आप PDF रिवीजन कर लीजिएगा, कहीं से आपका कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अगला हम देखेंगे नेपाल का नवीनतम संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया था और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर स्थित है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। आगे देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने की थी? 1953 में की गई थी। और किसने की थी? बछेंद्री पाल ने। भारतीय महिला जो थी सबसे पहले वह 1984 में बछेंद्री पाल ने की हुई थी। एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय जो है वह रिधम ममानिया है। कंचनजंगा जो है वह भी वहीं पर है, 8,586 किलोमीटर। नेपाल जो भारत सीमा विवाद है लिपुलेख में है। लिम्पियाधुरा व काला पानी, ये 3 जगह भारत और नेपाल सीमा विवाद है। भारत नेपाल सीमा विवाद 3 स्थानों पर है, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा व काला पानी। अगर हम बात करें अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के लिए नेपाल से 2 शालिग्राम पत्थर काली गंडक नदी से लाए गए हैं, जिससे एक प्रकार से भारत के राम मंदिर में प्रयोग किया गया है। अगला देश हमारा है म्यांमार। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ सीमा साझा करती है। ये आपको जल्दी जल्दी ये क्लासेज इसलिए कराई जा रही हैं क्योंकि इसमें समझाने योग्य कोई बातें ही नहीं है, बस आपको फैक्ट टू फैक्ट बताया जा रहा है जो कि आपको बस सुनना है, याद करना है। आगे हम देखेंगे भारत म्यांमार के बीच में हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ जैसे कि लुसाई, पटकाई-बुम, अराकान योग्मा स्थलीय सीमा बनाती हैं। भारत म्यांमार को इरावदी नदी भी अलग करती है। म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाती है। जो भारत का अंडमान निकोबार है और उसका म्यांमार का जो कोको द्वीप समूह है, दोनों के मध्य में कोको चैनल जो है जलीय सीमा बनाती है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक अनुमति प्रदान करता है। म्यांमार में अगर हम बात करें तो सैन्य शासन लागू है। म्यांमार को 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अंतर्गत अलग कर दिया गया था। कब? 1935 में। आपको हमने इसके पहले हिस्ट्री में पढ़ाया था। हिस्ट्री में अभी हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के रिपोर्ट में भी साइमन कमीशन के रिपोर्ट के जो सदस्य थे उन्होंने लिखा था कि भारत और वर्मा को अलग कर देना चाहिए, जो कि वर्तमान में म्यांमार है। तो साइमन कमीशन से ही ये शुरुआत हो गई थी। अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर था वह भी रंगून में उसकी मृत्यु हो गई थी, वह भी म्यांमार में ही स्थित है। अगला देश हमारा है भूटान। यह भारत के पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसे द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। हमने पहले चैप्टर में भी सीमा साझा करने वाले राज्यों के नाम बताए, शुरुआत में भी बताए, और हर एक देश को पढ़ाने से पहले आपको ये बता दिया जा रहा है, तो आपको लगभग ये याद ही हो गया होगा, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। इसलिए आपको बार बार यहाँ रिवीजन कराया जा रहा है, जिससे क्लास में ही आपको यहाँ पर याद हो जाए। आगे हम देखेंगे भारत के आवासीय प्रतिनिधि को थिम्पू ने
नियुक्त वर्ष 1968 में किए जाने वाले साथ ही भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की एक प्रकार से स्थापना की गई। भारत की सहायता से भूटान जो है, भूटान में जल विद्युत परियोजनाएं की जा रही हैं। कौन कौन सी? ताला जल विद्युत परियोजना, चूखा जल विद्युत परियोजना, कुरुछू जल विद्युत परियोजना, पुनात संगचू जल विद्युत परियोजना। इसमें भी दो भाग हैं, पुनात संगचू जल विद्युत परियोजना प्रथम और पुनात संगचू जल विद्युत परियोजना द्वितीय। दो प्रकार के, एक प्रकार से ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। बहुत सी जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं भारत के सहयोग से भूटान में चलाई जा रही हैं। मोंग देचू जल विद्युत परियोजना, खोलांगछू जल विद्युत परियोजना, वांगचू जल विद्युत परियोजना, बुनाखा चामर खारचू जल विद्युत परियोजना। भारत के सहयोग से नमांगलंग में 1 मिलियन टन क्षमता की सीमेंट की परियोजना डुंगसाम सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई है। साथ ही साथ नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना थिम्पू में की गई है, भारत के ही सहयोग से। हमारा अगला और अंतिम जो देश है वह अफगानिस्तान है। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो देश है वह 106 किलोमीटर अफगानिस्तान है और यह केवल लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के प्रमुख नगर जो हैं काबुल व कांधार, जो कि गंधार प्रदेश भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इसे राजा शकुनी का प्रदेश गंधार प्रदेश कहा जाता था। भारत ने अफगानिस्तान में सहतूत बांध व सलमा बांध बनवाया था। भारत ने अफगानिस्तान में संसद का निर्माण करवाया था और अफगानिस्तान में तालिबान का एक प्रकार से इस समय शासन देखने को आपको मिलेगा। अगला देश हमारा है श्रीलंका। यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है और यह एक द्वीपीय देश है। इसका पुराना नाम सीलोन आपको देखने को मिलेगा। भारत व श्रीलंका के मध्य सीमा पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप, रामेश्वरम, आदम्स ब्रिज, आदम का पुल और मन्नार की खाड़ी उपस्थित है। श्रीलंका का प्रसिद्ध हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन ने 99 वर्षों के लिए ले लिया था। यह जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसे 99 वर्षों के लिए किसने ले लिया था? चीन ने ले लिया था। यह आपका चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जो सिलेबस से रिलेटेड था बस वही फैक्ट आपको बताए हैं। सभी चीज़ें आपको याद करनी है। इसके बाद जो चैप्टर्स आपको बताए जाएंगे बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे। भारत के पहाड़ों को समझना है, अपवाह तंत्र को समझना है, नदियाँ, पहाड़, प्लेटू, मैदान कितने प्रकार के होते हैं, उसकी स्थिति, जलवायु, मृदा कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, इसलिए चैनल पर बने रहिए, अच्छे से पढ़िए। सिर्फ बीए में काम नहीं आने वाला ये सिलेबस, ये आपके आगे चल के कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसमें भी यह कार्य करेगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।